Good morning, students. So, today we are going to start with our grammar part, and our topic here is tenses. So, as you all know about tenses, because you have done earlier also, so without wasting any time, let's move on with our topic tenses. So, what are tenses? Tenses denotes time. टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं? टेंसेस हमें बताते हैं टाइम के बारे में। और तीन तरीके के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तीनों ही किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? टाइम के बारे में। ठीक है, तो आप सबको पता है कि तीन टेंसेस हैं, आगे इनके फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं, तो उन्हीं 4 पार्ट्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में पहला पार्ट आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ई एस भी लगा सकते हो, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फॉर्मूला है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट आवर हैबिट्स, आवर रूटीन वर्क और फैक्ट्स, देन सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। जब भी हम अपनी आदतों के बारे में, कोई रोज़ाना होने वाली रूटीन के बारे में या कोई फैक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ होता है? यही वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस। साइड पे आप देख सकते हो, मैंने एक टेबल सा बनाया हुआ है, उससे आपको इजी हो जाएगा। जैसे कि आई, यू, वी, दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन विदाउट एस या ई एस। वी विल नॉट ऐड एस और ई एस विद वी एंड दे। ठीक है, और जो उसके बाद लिखा है ही, शी, इट, ही, शी, इट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इनके साथ एस या ई एस लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर वर्क है वर्ब, तो ही, शी, इट के साथ वर्क्स हो जाएगा, लिव है तो लिव्स हो जाएगा, प्ले है तो प्लेज हो जाएगा, गो है तो गोज हो जाएगा। यानी कि ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ एस या ई एस वाली चीज़ें लगेंगी, और बाकियों के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट एस एंड ई एस। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ही राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखता है। ठीक है, हो सकता है वो डेली लेटर लिखता हो, ये उसकी आदत हो, ये उसकी हैबिट हो। ठीक है, आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, ये मेरी आदत है, ये मेरी हैबिट है कि मैं रोज़ सुबह उठ के कॉफ़ी पीती हूँ। आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, आई है तो आई के साथ ड्रिंक लगा है। ठीक है, ड्रिंक के आगे कोई एस या ई एस नहीं लगा। और ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही था, थर्ड पर्सन सिंगुलर था, तो ही के साथ राइट्स लगा है क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिसमें आप अपनी आदतों को, अपने रूटीन वर्क को डिस्क्राइब करो। जैसे कि आई गो टू स्कूल डेली एट 7 AM, मैं डेली स्कूल जाती हूँ सुबह 7 बजे। तो ये आपका रूटीन है, आपकी रेगुलरिटी है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। जो काम आप डेली करते हो या जो काम, जो आपकी आदतें हैं या फिर फैक्ट्स। जैसे कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी तभी उबलता है जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, तो ये एक फैक्ट है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये सारे जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। और जो हमारी आदतें होती हैं, जो हमारा रूटीन वर्क है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। तो अब हम नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये आपने पहले भी करे ही होंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप, साइड में मैंने लिखा हुआ है, आई के साथ क्या लगता है? एम। ही, शी, इट फिर से सिंगुलर आ गया, उसके साथ लगेगा इज, सिंगुलर इज। और जो बाकी का बचा हुआ है यू, वी और दे, उसके साथ लगेगा आर। सबको पता ही है आई के साथ एम लगता है। ठीक है, और ही, शी, इट के साथ इज, यू, वी, दे के साथ आर। ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, नाम से ही पता लग रहा है कॉन्टिन्यूस, यानी कि कोई काम जो कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है एक्शंस हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि एक्शंस हैपनिंग नाउ, जो काम अभी चल रहा है उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ,
मैं अभी आपको टेंसेस पढ़ा रही हूँ, तो ये काम अभी चल रहा है, तो ये कौन से टेंस में आ जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप लोग मेरी वॉइस को सुन रहे हो, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाएगा, ये काम अभी चल रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रहा है। आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी राइट नाउ, मैं अभी कॉफ़ी पी रही हूँ, यानी कि ये काम अभी चल रहा है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, यानी कि बारिश वाला काम भी अभी चल रहा है, बारिश रुकी नहीं है। तो जोन सा काम चल रहा हो, द एक्शंस हैपनिंग नाउ, अभी जो काम चल रहा है, जो काम हो रहा है, वो किसके अंडर आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंडर आता है। यहाँ पे साइड पे मैंने 2-3 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं। एक तो यही है एक्शंस हैपनिंग नाउ, उसके बाद है टेम्परेरी एक्टिविटीज़। टेम्परेरी एक्टिविटीज़ भी यही हो गया, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो टेम्परेरी बेसिस पे चल रही हैं, परमानेंट नहीं है। जैसे कि इंग्लिश लेसन्स आर इंक्रीजिंग दीज डेज ऑन यूट्यूब चैनल्स। अगर मैं इस तरीके से कोई एग्जांपल दूं कि आजकल यूट्यूब चैनल जब भी चलाओ तो उस पर इंग्लिश के लेसन्स बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, हर किसी ने इंग्लिश की वीडियोस बनाई हुई है। तो ये टेम्परेरी बेसिस पे है, कोई परमानेंटली नहीं है कि इंग्लिश के चैनल ही सारी ज़िंदगी उस पर शो होते रहेंगे, या इंग्लिश के चैनल की ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर वो एक्सटेंड होते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे कोई हीरो है, बहुत फेमस हीरो है, तो उसी हीरो की मूवीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं आजकल, या उसकी मूवीज़ बहुत ज़्यादा हिट होती जा रही हैं आजकल, तो ये एक टेम्परेरी बेस पे, एक टेम्परेरी एक्टिविटी है, ठीक है। इससे अगला पॉइंट देखो, चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस, ये सेम ही है, मिलता जुलता ही है। अब चेंजेस हो रहे हैं तो इट मीन्स वो चीज़ परमानेंट नहीं है। जहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं इट मीन्स वो चीज़ परमानेंट नहीं है। परमानेंट चीज़ होती है जो फिक्स्ड हो जाए एक जगह। अब चेंजेस हो रहे हैं तो मतलब अपने आप में वही हो गया ना कि वो टेम्परेरी हैं, ठीक है ना, तो परमानेंट नहीं है। तो चेंजेस जहाँ पे होते हैं, अब उस हीरो की मूवी आजकल चल रही है टेम्परेरी बेस पे, आज उसका ज़माना है, चल रही है, बहुत ज़्यादा हिट दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आगे भी उसी की चलती रहेंगी या वो वही उसी के गाने हिट चलते रहेंगे। तो चेंजेस कहीं ना कहीं होते रहते हैं। तो इन केसेस में भी कौन सा टेंस यूज़ होता है? बिल्कुल यही यूज़ होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट हियर कम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे भी मैंने साइड पे लिखा हुआ है, आई यू वी दे के साथ लगता है हैव, ही शी इट के साथ लगता है हैज़, ही शी इट फिर से वही आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यही एस वाली चीज़ें लगेंगी, याद रखना। ही शी इट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ गया तो इज लगेगा, ही शी इट प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया तो वही हैज़ लगेगा, ठीक है। बाकी सबके साथ इसमें हैव लगेगा, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट रीसेंट एक्शंस और इवेंट्स। जब कोई काम अभी रिसेंटली ख़त्म हो चुका हो, कोई इवेंट अभी रिसेंटली हो चुका हो, तब हम ये वाला टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि ही हैज़ रिटन अ लेटर, देखो ही के साथ हैज़ आया है और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, ठीक है। फॉर्मूला पुट कर दिया, बिल्कुल पुट कर दिया, देखो वही आ रहा है, ही हैज़ रिटन अ लेटर। तो अब आप ये बता रहे हो कि वो लेटर लिख चुका है, या फिर आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब जैसे अब के कोई मेरे से पूछ रहा है तूने अपना काम ख़त्म कर लिया, और मैं कह रही हूँ हाँ मेरा तो काम हो चुका है, मैंने तो अपना काम कर लिया, मेरा तो होमवर्क फिनिश हो गया, तो वहाँ पे भी आप क्या बोलोगे? यही लिखोगे, यही वाला टेंस यूज़ करोगे, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी कि हाँ मैंने बस अभी कर ही लिया अपना काम ख़त्म, मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी हूँ, ठीक है। तो रिसेंटली कोई चीज़ आप रिसेंटली जिसके बारे में बता रहे हो, एक्शन और इवेंट हुए हैं, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगेगा। लेकिन यहाँ पे ना टाइम को पर्टिकुलरली मेंशन करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे आप कहीं पे कहीं घर से बाहर निकले हो, आपने कहीं जाना है, किसी अपने फ्रेंड के घर पहुँचना है, तो आपकी मम्मा आपको कॉल करके पूछ रही है बेटा पहुँच गए हो, तो आप कह रहे हो येस, हाँ मम्मा मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है, यानी कि येस आई हैव रीच्ड हियर, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, आई हैव रीच्ड हियर। तो यानी कि वो पहुँचना हो सकता है आप अभी 10 मिनट पहले पहुँचे हो, ये हो सकता है बस अभी 2 मिनट ही पहले पहुँचे हो। तो ये ज़रूरी नहीं है ये 10 मिनट या 2 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट का टाइम कोई पर्टिकुलरली बताना पड़ेगा, वो तो डिपेंड करता है ना सिचुएशन या स्टेटमेंट कैसी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब जैसे कहीं आप बहुत दूर से सफ़र करके आए हो और आप कहीं पे अपने घर पे कॉल करके बता रहे हो कि हाँ मैं पहुँच चुका हूँ, बस मैंने अभी चाय ही ली है,
इस तरीके से कई बार हम अपने घरों में बातें करते हैं। तो हो सकता है आप अभी 20-25 मिनट पहले ही पहुँचे हो, तो वो टाइम बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके कहने का मतलब ये है कि हाँ मेरा ये काम अभी अभी हुआ है, मेरा ये काम अभी अभी ख़त्म हुआ है। ठीक है, मतलब कोई रीसेंट एक्शन हुआ है, कोई रीसेंट इवेंट हुआ है, तब आप ये वाला टेंस यूज़ करोगे। और एक बात और, इसमें कई बार हम अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करते हैं। जब हमें अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना हो तब भी हम यही वाला टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आई हैव टॉट इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स इन दिस ABC स्कूल, इस स्कूल में, कोई भी स्कूल का नाम सोच लो आप। ठीक है, सपोज़ करो अगर मैं बोलूँ कि मैंने इस स्कूल में बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उनको पढ़ा चुकी हूँ। अब ये मेरा रीसेंट एक्शन नहीं है कि मैं बस अभी अभी इस स्कूल में इतने सारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ा के आई हूँ, या मैं अभी अभी यहाँ से मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रही हूँ। ये नहीं है कि मैं अभी 10 मिनट या 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले अभी अभी बच्चों को, मैंने इस स्कूल के बच्चों को मैं इंग्लिश पढ़ाती होती थी और अब मैं दूसरों को पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो जब हम कई बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कई बार हम ये बोलते हैं आई हैव वर्कड हेयर इन दिस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने यहाँ इस इंस्टीट्यूट में काम किया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये नहीं कि बस अभी अभी काम करके अभी अभी वो इंस्टीट्यूट मैंने छोड़ दिया है, या मैं अभी अभी उसमें काम कर चुकी हूँ, नहीं। कई बार जब हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तब भी हम यही वाला फार्मूला लगाते हैं। और ये पॉइंट तो है ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम रीसेंट एक्शन और रीसेंट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं तब भी हम यही वाला टेंस यूज़ करते हैं। तो अब हमारा लास्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग। कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू तो हुआ है लेकिन अभी भी कॉन्टिन्यूटी में है, यानी कि वो काम अभी भी चल रहा है। शुरू पास्ट में हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसके साथ आप साथ में सिंस और फॉर भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है स्टेटमेंट कैसी दी हुई है, सिंस और फॉर भी आएगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। कोई ऐसा काम जो शुरू तो पास्ट में हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है। अब अगर मैं इसी की लेक्चर की बात करूँ, सपोज़ करो अब यहाँ पे ये लगभग 12 मिनट की वीडियो अभी तक बन चुकी है। ठीक है, तो वो 12 मिनट पहले जब वो शुरू हुई थी तो वो मेरा पास्ट बन गया, वो मेरा पास्ट बन गया। ठीक है, लेकिन अभी भी ये वीडियो चल रही है, अभी भी मेरा ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, तो ये मेरा काम अभी भी यानी कि कॉन्टिन्यूटी में है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ हो जाएगा, यही वाला यूज़ होगा। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग यू टेंसेज फॉर द लास्ट 12 मिनट्स, फॉर द लास्ट 13 मिनट्स। ठीक है, मैं आपको पिछले 13 मिनट से, यानी कि 13 मिनट का पास्ट मुझे पता है कि मैंने 13 मिनट पहले शुरू करी है, लेकिन अभी भी वो मेरा 13 मिनट से आगे जाएगी, यानी कि मेरा काम कॉन्टिन्यूटी में है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ही हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर, ये वही वाला जो पॉइंट नंबर 3 में जो टेबल बनाया है, जो चार्ट सा बना हुआ है साइड पे, वही आप इसमें भी बना लेना। आई यू वी दे के साथ हैव लगता है, ही शी इट सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। तो ही है तो बिल्कुल हैज़ आएगा, और फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने, ही हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिखता आ रहा है। अब अगर मैं इसको सिंस और फॉर के साथ यूज़ करूँ, क्योंकि ये सिंस और फॉर के साथ यूज़ होता है। ठीक है, अब सबसे पहले सिंस और फॉर के बीच में डिफरेंस समझ लो। फॉर टॉक्स अबाउट अमाउंट ऑफ टाइम, जब आपको पूरे टाइम का ड्यूरेशन पता हो तो लग जाता है फॉर। जैसे कि मैं पूरे 2 घंटे से काम करती आ रही हूँ, तो आपको पूरा टाइम पता है कि 2 घंटे से मेरा ये काम चल रहा है। ठीक है, तो मैं पूरे 2 दिन से ट्रैवल करती आ रही हूँ, मैं पूरे 2 दिन से सफ़र पे ही हूँ। ठीक है ना, तो आपको पूरा 2 दिन पता है कि आपके 2 दिन तो हो गए हैं, तो ये पूरी ड्यूरेशन पता है आपको, 2 दिन, 4 दिन, या फिर कोई 20 साल, कोई इस तरीके से कोई भी ऐसी ड्यूरेशन हो सकती है, 2 हफ्ते। ठीक है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है जहाँ आपको ड्यूरेशन पता है, वहाँ पे आ जाएगा फॉर। और सिंस में क्या आता है, सिंस में आता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, जहाँ पे आपको सिर्फ स्टार्टिंग टाइम पता है।
ठीक है, यानी एंडिंग टाइम नहीं पता, अभी आपको शुरुआत का ही टाइम पता है, अभी एंडिंग नहीं पता। एंडिंग कैसे पता होएगा, काम तो अभी चल ही रहा है। शुरू पास्ट में हुआ है तो इस करके शुरू का टाइम तो आपको पता है, लेकिन एंडिंग नहीं पता है क्योंकि काम कॉन्टिन्यूटी में है। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझ आएगा। आई हैव बीन वेटिंग टू सी द डॉक्टर फॉर 2 आवर्स। सपोज़ करो मैं शाम के 5 बजे किसी डॉक्टर को विजिट करने गई हूँ, उसको मिलने गई हूँ। अब 7 बज चुके हैं, 5 बजे की मैं गई हूँ, अब 7 बज चुके हैं, अभी भी वो डॉक्टर नहीं आया, अभी भी नहीं आया, यानी कि अभी भी काम मेरा चल रहा है। कौन सा काम चल रहा है, वेट करने का काम चल रहा है, मैं उसकी वेट ही कर रही हूँ अभी। लेकिन वो 5 से 7 बजे तक मुझे 2 घंटे हो गए हैं वेट कर रहे हुए। अब जब मैं किसी को बताना होगा तो मैं ऐसे ही बोलूँगी आई हैव बीन वेटिंग टू सी द डॉक्टर फॉर 2 आवर्स, यानी कि अभी आपने इतना बता दिया कि मैं पिछले 2 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ। यानी आपने पास्ट बता दिया कि अभी तक आपको 2 घंटे हो गए बैठे हुए, लेकिन अभी भी आप वहाँ पे बैठे ही हुए हो, अभी भी आप वहाँ पे डॉक्टर का इंतज़ार ही कर रहे हो, क्योंकि अभी भी आपका वेट करने का काम चल ही रहा है, डॉक्टर आया नहीं, अभी तक आप उनसे मिले नहीं। ठीक है, और अगर मैं इसको सिंस लगा के करूँ तो देखो, आई हैव बीन वेटिंग टू सी द डॉक्टर सिंस 5 PM, तो फिर यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि भाई मेरे को 2 घंटे तो हो गए हैं वेट करते हुए, मैंने सीधा स्टार्टिंग पॉइंट ही बोल दिया कि मैं शाम के 5 बजे से डॉक्टर का इंतज़ार करती आ रही हूँ। ठीक है, अभी एंडिंग पॉइंट नहीं पता, एंडिंग पॉइंट पता ही नहीं होगा क्योंकि काम तो अभी भी वेट का चल ही रहा है, आप अभी भी वेट ही कर रहे हो, लेकिन आपने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि मैं शाम के 5 बजे से इंतज़ार कर रही हूँ। अब जैसे कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 4 AM, सुबह 4 बजे से बारिश आ रही है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो ये आपका पास्ट बन गया ना, अभी थोड़ा 4 बजे, जब आप 4 बजे की बात कर रहे हो, कई बार हम ऐसी बातें करते हैं घरों में, सुबह से बारिश आ रही है यार, सुबह 10 बजे से बारिश आ रही है लगातार, और यही शाम के 5-6 बज चुके हैं और आप किसी को कह रहे हो सुबह से आ रही है, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही तो पता है, एंडिंग थोड़ा पता है, क्योंकि बारिश अभी भी आ ही रही है, बारिश का काम अभी भी चल ही रहा है, वो ख़त्म नहीं हुई, तो आपको एंडिंग पॉइंट नहीं पता। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलोगे इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग कॉन्टीन्यूसली फॉर 4 आवर्स, तो आप कैसे बोलोगे, भाई अभी तक तो पूरे 4 घंटे से बारिश लगातार आ रही है, यानी कि आपने पूरा फॉर में आपने पूरा ड्यूरेशन दे दिया, 4 घंटे में एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ 4 घंटे से तो बारिश आ ही रही है और आगे भी चल ही रही है, यानी कि वो आगे चौथा घंटा अभी कंटिन्यू में चल रहा है, लेकिन आपने 4 घंटे पूरा ड्यूरेशन बता दिया टाइम की। ठीक है, अगर आप ड्यूरेशन बताते हो पूरी तो वो तकरीबन आपकी ऐसी ही होती है नंबर्स में, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 2 डेज़, 1 वीक। ठीक है, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, किसी भी तरीके से 1 डे, यानी आपने पूरा ड्यूरेशन बता दिया। और जब आप सिंस लगाते हो तो आप लगभग टाइम के साथ ही लगाते हो, सुबह 5 बजे से ये काम हो रहा है, ठीक है, सुबह 10 बजे से ये हो रहा है, लेकिन अभी भी वो काम चलता ही जा रहा है। ठीक है, या किसी ईयर के साथ लगा देते हो। ठीक है, वी हैव बीन लिविंग हेयर इन जगाधरी सिंस 2005, कि हम यहाँ पे 2000